तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन खींची गई है। येलो लाइन, येलो कलर से आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये दिखा रही है कि निफ्टी अप्रैल के फर्स्ट वीक से इस पे 3 बार टच किया है। इस येलो कलर की ट्रेंड लाइन पे इसने 3 बार टच किया है और एक भी बार इसने इसको ब्रेक नहीं किया है और तीनों बार इसने यहाँ से बाउंस बैक भी दिया है। तो ये वीकली चार्ट पे हमको दिख रहा है कि जो ट्रेंड है निफ्टी का वो हायर एंड हाई का ट्रेंड है। हायर एंड हाई का ट्रेंड एक बुलिश ट्रेंड माना जाता है और जो कि इस ट्रेंड लाइन से साफ साफ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले से ही बताए हुए हैं। 200 के आस 24,200 के आसपास इसको एक सपोर्ट है बढ़िया, और वहाँ तक ये आया नहीं था। मे बी अभी नेक्स्ट वीक में ये कोशिश कर सकता है कि 24,200 के आसपास आए, या ये भी हो सकता है कि ये गैप डाउन ओपनिंग कर दे 24,200 के आसपास मंडे को। तो इसका जो पिछली वीक का इसका मूवमेंट था, ये डेली चार्ट का कैंडल है और इस पर हम देखते हैं कि कोई ख़ास मूवमेंट इसने दिखाया नहीं था। 4-5 दिन इसने बहुत छोटी छोटी कैंडल बनाई है। ज़्यादातर वोलेटिलिटी रही है मार्केट के अंदर, वो मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट में ऊपर नीचे के मूव ज़्यादातर आएंगे और कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये शायद ऊपर की तरफ एक बार को ब्रेक कर जाए। हालांकि ब्रेक ये कर नहीं पाया ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ भी ये नहीं गया। तो इस बस अगर देखें तो 100 या 150 पॉइंट ये नीचे है पिछले से पिछले वीक की जो क्लोजिंग थी उससे। अब जब ये ट्रेंड लाइन जब हम देख रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ पर 24,000 के आसपास से ट्रेंड लाइन निकल रही है। तो मे भी हो सकता है निफ्टी एक बार इसको वापस से चौथी बार टच करने के लिए नीचे आए, और अगर ये मंडे ट्यूसडे को नीचे की तरफ के इसके मूवमेंट रहते हैं तो हमको ये देखना है कि अगर इसको बाउंस पे ऊपर की तरफ जाना है निफ्टी को, तो ये 24,200 से बाउंस बैक कर जाएगा। और अगर 24,200 के नीचे क्लोजिंग करता है तो फिर ये इस येलो लाइन को टच करने की कोशिश शुरू करेगा इस वीक के अंदर। और यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग देता है या फिर यहीं से वापस चौथी बार बाउंस बैक ऊपर की तरफ कर जाता है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि 23,600 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। जब तक निफ्टी 23,600 के नीचे कम से कम 2 दिन की इसकी डेली कैंडल क्लोज नहीं होती है 23,600 के नीचे, जब तक इसका ट्रेंड ख़राब नहीं होगा। और ये इसी तरह से यहाँ पर या तो कंसोलिडेशन दिखा सकता है या इसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो मंडे ट्यूसडे को थोड़ा सा कॉशियस रहें। ये थोड़ा नीचे की तरफ मूवमेंट आपको दिखाएगा निफ्टी मंडे ट्यूसडे को या इस पूरे वीक में भी हो सकता है ये 24,000 के आसपास ही कहीं ये अपना मूवमेंट दिखाए, और मे भी हो सकता है कि 24,000 पे एक दो दिन कैंडल रुक कर 24,000 के आसपास रुक कर और वापस से बाउंस बैक करे। तो हमको जो मेजर चीज़ जो ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखनी है कि ये ट्रेंड को क्लोज करके क्रॉस करके मतलब क्लोजिंग देता है या यहाँ से वापस से बाउंस बैक करता है।